मनीष कश्यप तो पाकिस्तान का एजेंट लिखना और इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से मनीष कश्यप के अच्छे संबंध है। यह आईएसआई का एजेंट निकल गया, यह धोखेबाज निकल गया, देशद्रोही निकल गया। जो मनीष कश्यप राष्ट्रवादी होने का दावा कर रहा था वो तो देशद्रोही निकला। वह गोली और बम साथ में लेकर चलता है और इस बात का खुलासा बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कर दिया है। और मनीष कश्यप के बारे में गुप्तेश्वर पांडे ने कई सारे अहम खुलासे कर दिए हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच के गुंडे डॉक्टरों ने मारपीट की थी, मनीष कश्यप चर्चा में थे, वहीं मनीष कश्यप की मुसीबत लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि बिहार के पूर्व डीजीपी ने इस बात का दावा कर दिया है कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ मनीष कश्यप के संबंध है और पीएमसीएच में वो क्या करने गए थे इस बात का भी बड़ा खुलासा डीजीपी ने कर दिया है। वहीं इस बात की भी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर पुरानी रंगत में लौटने वाले हैं और जो बिहार का सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप टाइगर जयराम महतो बनने चले थे, वह झारखंड के टाइगर जयराम महतो तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता को साफ तौर पर खत्म कर लिया। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला जानकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को पिटाई खाए हुए यानी कि गुंडों द्वारा पीटे गए अब लगभग 72 घंटे होने को है। मनीष कश्यप आईसीयू में एडमिट हैं, लेकिन भाजपा का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता तक उनसे मिलने नहीं गया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने नहीं गया, ना ही किसी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ही आया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी या तो मनीष कश्यप को अपना नेता ही नहीं मानती या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही उनको पीटा गया है। आखिर पूरा मामला क्या है जरा जान लीजिए। मनीष कश्यप टाइगर जयराम महतो बनना चाहते थे, झारखंड का शेर जो है टाइगर जयराम महतो वो बनना चाहते थे, लेकिन मनीष कश्यप टाइगर जयराम महतो तो बनना छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप भी नहीं रह गए। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलते हैं तब वह साफ तौर पर कहते हैं कि मनोज तिवारी उनसे जेल में मिलने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जेल से निकलवाने में मदद की, जबकि मनीष कश्यप को तो भारतीय जनता पार्टी बुड़बक बना रही थी। और आप ऐसे समझ लीजिए कि मनीष कश्यप पर अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एनएसए ही नहीं लग पाता। उस समय भी मनीष कश्यप का दिमाग नहीं खुल पाया क्योंकि सबसे पहले किसी पर एनएसए लगाने की, और अगर हमारी बात पर आपको यकीन न हो तो आप गूगल कर लीजिए, एनएसए लगाने की अनुशंसा सबसे पहले डीएम करता है, डीएम अनुशंसा करने के बाद राज्य सरकार को भेजता है, राज्य सरकार उसे राज्यपाल के पास भेजती है, राज्यपाल उसे केंद्र सरकार के पास भेजती है, और जब केंद्र सरकार से, राज्यपाल से और इतना ही नहीं उस राज्य के सीएम से अनुमति मिलती है तब जाकर किसी पर एनएसए लगता है। यानी कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा था वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार का उसमें पूरा का पूरा हाथ था। इसके बावजूद भी मनीष कश्यप जैसा होशियार व्यक्ति ये बात क्यों नहीं समझ पाया, जरा ये सोचने की बात है। मनीष कश्यप ने पूरा का पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था, लेकिन यहाँ पर सड़क पर कौन लड़ रहा था वो आप सभी जानते हैं। लेकिन मनीष कश्यप को अगर अभी भी
अक्ल आ गई हो तो उन्हें तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर पुराने रंगत में लौट जाना चाहिए। मनीष कश्यप ने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया होता तो आज जो उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है वो गिरावट नहीं दिखती। आपको बताते चले कि यही एक मनीष कश्यप थे आज से लगभग 1.5 साल पहले, जिसे एक चींटी काटती थी तो करोड़ों लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते थे और मनीष कश्यप का समर्थन करने लगते थे। लेकिन आज मनीष कश्यप मरणासन हालत में अस्पताल में आईसीयू में है, लेकिन कहीं पर कोई भी आवाज़ नहीं उठ रही। इसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता में साफ तौर पर गिरावट देखी गई। मनीष कश्यप के बारे में एक छोटी सी खबर आ जाती थी तो उसे लाखों लोग देखा करते थे, लेकिन मनीष कश्यप आज आईसीयू में हैं। 5-10 हज़ार लोग भी उनका वीडियो नहीं देखते। इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के ब्रांड वैल्यू में काफ़ी कमी आई है और ये कमी मनीष कश्यप के आचरण और व्यवहार से ही आई है। लोग उन्हें ही पलटू राम समझने लगे, जबकि उन्हें झारखंड के टाइगर जयराम महतो से सीखना चाहिए था कि टाइगर जयराम महतो को बीजेपी और जेएमएम ने कितना प्रलोभन दिया। कई सारे उनके राह में रुकावटें बने, कई सारे एफआईआर दर्ज किए गए, लेकिन टाइगर जयराम महतो झुका नहीं और वह डुमरी का विधायक बन गया। उसने झारखंड में अपनी पार्टी बना ली और आज जेएमएम और बीजेपी दोनों उसके चरणों को धोती रहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो झारखंड में जहां ब्रांड बन गया, वहीं मनीष कश्यप जहां से चले थे उससे भी पीछे रह गए। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को अभी से भी अपने आप में जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, ये अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। और आज हम एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तारीफ करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की तारीफ करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता अगर अपराधी भी हो और उस पर एक छोटा से छोटा एफआईआर हो जाए, उसके साथ कोई समस्या आ जाए, पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव उसके साथ खड़ी दिखती है, उसे 10, 20, 50 लाख से मदद करती है। यानी कि अगर देखा जाए तो पार्टी के तौर पर कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए राष्ट्रीय जनता दल से बढ़िया कोई पार्टी नहीं। अरे आप उस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। आपने अपने चैनल के उद्घाटन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलाया था, आपने तो बीजेपी का उसे मुख्यालय बना दिया। लोगों का विश्वास आप पर से खत्म होते चला गया और आज उसी का नतीजा है कि आज आप आईसीयू में हैं, लेकिन कोई भी आपके लिए सड़क पर आवाज़ तक नहीं उठा रहा है। सड़क पर तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर भी बोलने से लोग बच रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है और मनीष कश्यप को पाकिस्तानी एजेंट तक बता दिया। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष से उसके अच्छे संबंध है ये तक बता दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर कटाक्ष किया है और उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में मनीष कश्यप नाम का एक पत्रकार है। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मौलाना मुनीर से मनीष कश्यप के निजी संबंध है। पाकिस्तानी जनरल ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पटना के मनीष कश्यप को सेट कर गोला, बम, बारूद, मिसाइल और एटम बम के साथ अकेले पटना के पीएमसीएच को उड़ाने के लिए भेज दिया था। मनीष कश्यप को पीएमसीएच पर हमला कर उसको उड़ाना था। सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीजों की जिंदगी खतरे में थी। इसी बीच पीएमसीएच के डॉक्टर को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के बारे में पता चल जाता है कि उसने क्या साजिश रची है और इसके बाद पीएमसीएच के डॉक्टर मनीष कश्यप को गोला, बम, बारूद देखते हुए उसके साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डीजीपी ने तो इस बात की भी मांग कर दी है कि गुंडे डॉक्टरों को
परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाना चाहिए। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।